देखो मित्रों, ये जो क्वेश्चन है ये मिश्रण का क्वेश्चन है, मिक्सर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा जा चुका है। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो आप अगर 10 सेकंड से ज़्यादा का समय ले रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स वीक हो। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको न ही कॉपी की ज़रूरत है और न ही पेन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है कि दूध और पानी के मिश्रण के 120 लीटर में 15% पानी। पानी की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? ठीक है, ध्यान से। पहले मिश्रण कितना था? 120 लीटर मिश्रण था जिसमें 15% पानी था। अब इस 120 लीटर में आपको कितना पानी मिलाना है ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% रहे? सवाल ये कह रहा है। तो मेरा 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20 होगा। क्यों? क्योंकि 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20 होता है, तो 15% का 3/20 होगा। तो 120 हमारा लीटर मिश्रण है, इसमें 3/20 यूनिट क्या है? पानी है। तो 20 छक्का 20 से यानी कि 18 यूनिट आपका पानी आ गया। 18 लीटर क्या आ गया मेरे भाई? पानी। ठीक है, अब मेरे भाई जब इस 120 लीटर के मिश्रण में 18 लीटर पानी हो गया तो बाकी का जो बचा हमारा 102 लीटर वो क्या हो गया? दूध हो गया। मेरे भाई ध्यान से समझना, इस मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है, न कि दूध मिलाया जा रहा है। जब पानी मिलाएंगे तो दूध का मात्रा जो है वो तो कांस्टेंट है, न ही बढ़ रहा है न ही घट रहा है। लेकिन जब हम पानी मिला रहे हैं तो उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत 25 हो जाएगा, तो दूध का प्रतिशत कितना रहेगा? 75%। लेकिन जब दूध 75% रहेगा तो दूध का जो क्वांटिटी है लीटर में वो तो 102 ही रहेगा। तो 75% का वैल्यू 102, तो मिश्रण कितना होगा? 100% होगा। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, 102 बटा कितना आएगा? 75 गुना 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100। फिर 3 से कटाएंगे कितना बार में? 34 बार में कट जाएगा। 4 चौका 16, 6 1 4 तिया 12 1 13। मिश्रण कितना हो गया? 136 लीटर। पहले मिश्रण कितना था? 120 लीटर। अब मिश्रण बढ़ के कितना हो गया? 136 लीटर। इसका मतलब कि जो मिलाए हैं हम पानी कितना? 16 लीटर पानी मिलाए हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है। वो तरीका मेरे भाई क्या है? देखो, हम मान लेते हैं कि ये है हमारा मिल्क और ये है हमारा वाटर। ठीक है, अब इसमें 15% जो पानी है, पहला में जो 15% पानी है, तो कहता है कि 15% का जो फ्रैक्शन बनेगा मेरा भाई 3/20। अगर टोटल 20 यूनिट मिश्रण है तो उसमें 3 यूनिट क्या है? पानी। बाकी का जो 17 यूनिट बचा हमारा क्या है? मिल्क बचा। अगर 25% पानी हो जाएगा नए मिश्रण में तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 25% का भिन्न जो होता है 1/4 होता है। इसका मतलब कि अगर वो मिश्रण पूरा 4 यूनिट रहेगा तो उसमें 1 यूनिट क्या रहेगा? पानी। 1 यूनिट पानी रहेगा तो बाकी का जो बच गया 3 यूनिट वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिल्क। लेकिन इस मिश्रण में पानी मिला रहे हैं, दूध का मात्रा कांस्टेंट है, और यहाँ देख रहे हैं कि दूध 17 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है। दोनों में तो इसका यूनिट कांस्ट बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? दोनों को यूनिट बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे? इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 17 से इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा नया रेशियो बन के आएगा वो 17:51:9, और फिर इसमें बनेगा 17:51:17। ठीक है, अब इस एक में क्या से 17 से गुना किया है, फिर इसमें भी 3 से गुना हुआ है। गुना होगा तो दोनों में होगा ना 3 से, तो फिर हमारा मिल के आएगा 17। तो मेरे भाई ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 51 और 60। यानी कि पहला वाला जो 15% जो हमारा कहता है पानी है, इस वाला में तो आपका पूरा रेशियो में आया 60 यूनिट, और 60 यूनिट अगर रेशियो में है तो 120 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा आपका, जो एक यूनिट का वैल्यू होगा, जो एक यूनिट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 2। अब देखते हैं कि पहले मिश्रण में पानी कितना था? 9। अब कितना हो गया है? 17। कितना बढ़ गया है? 8। तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना? 16। यानी कि 16 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल को आप वर्बली बना सकते हैं, कॉपी पेन का कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।